अगली प्रस्तुति मणिपुरी लोक नृत्य जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित नेशनल में राष्ट्रीय एकता शिविर में गया था। मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का ही समावेशन मिलता है और इसकी पहुंच बहुत वीरतापूर्ण पुरुषोचित पहलू से लेकर शांत तथा मनोहारी स्त्रियोचित पहलू तक है। मणिपुरी नृत्य की एक दुर्लभ विशेषता है जिसे लयात्मक और मनोहारी गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुखाभिनय को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। चेहरे के भाव स्वाभाविक होते हैं और अतिरंजित नहीं होते। सर्वांग अभिनय या संपूर्ण शरीर का उपयोग एक निश्चित रस को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। यह इसकी विशेषता है। मणिपुर की 3 लोक नृत्य परंपराओं जिनमें पुंगचोलम, आदिवासी एवं बैम्बू, इन तीनों ही नृत्य शैलियों का मिश्रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपके सम्मुख प्रस्तुत है मणिपुरी लोक नृत्य। भगवान शिव के गण तंडु के द्वारा दिया गया है। जो पुरुषोचित भंगिमाएं हैं वह सारी उसी पर आधारित रहती है। वहीं भगवती पार्वती के द्वारा लास्य हमें प्रदत्त है। इन दोनों का ही सामंजस्य यहाँ आपको इस मणिपुरी नृत्य शैली में दिखाई देगा। ये एक सबसे मुख्य बात है कि इसमें गीत और संगीत दोनों ही इन विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय के कलाकार, नन्हे मुन्ने कलाकार इस गीत को भी और इस संगीत को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लीजिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत है मणिपुरी नृत्य।
ये भी ख्वाबों के हसीन झूले झूले, वक्ती की गर्द में अपने सपने न भूले। एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि इनके हौसले जो हैं आसमान छूले। जोरदार तालियां इन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कलाकारों के लिए।